हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रतिष्ठित कोचिंग है वो जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, जिन्होंने अच्छा पढ़ाया है, सब कुछ अच्छा योगदान दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मतलब इन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो मैं आपको उन कोचिंग्स के बारे में बता दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी सजन क्लासेस। तो उन्होंने ये जूनियर अकाउंटेंट की जो एक्सेप्ट कट ऑफ डाली है वो ये है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने जनरल के लिए बताया है 485 मार्क्स, 53.88% बन रही उसमें। और EWS के लिए बताया उन्होंने ये 470 नंबर जिसके आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन है। SC के लिए उन्होंने 405 यानी 45%। और ST के लिए 375 जिनके 41.66% बन रही है। SC की 45% बन रही है। EWS की 52.22 बन रही है। जनरल की 53.88 बन रही है। OBC की 470 नंबर यानी 52.22। OBC और EWS की दोनों के सेम है। और MBC की 450 यानी 50%। और तो आप देख ही सकते हो लगभग जनरल, OBC और EWS की लगभग सेम नंबर से हैं। उनमें 470 से लेकर 485 के बीच उन्होंने बताई है। SC ST के लिए उन्होंने 375 से लेकर 405 तक बताया है। तो दोस्तों ये तो हमारे सजन क्लासेस की जो वो कट ऑफ थी वो है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये हमारे कॉमर्स पॉइंट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है इस पर। मतलब ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने योगदान दिया है। तो इन्होंने जो कट ऑफ अपने अनुसार जो सेट की है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्होंने जो जनरल के लिए कट ऑफ निकाली है वो 443 मार्क्स निकाली है जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए। और फीमेल के लिए उन्होंने 439, यानी कि जनरल की मेल की बात करें तो 49.22 बन रहा है और फीमेल के लिए 48.78। दोनों का ज़्यादा अंतर नहीं है। और अब EWS मेल फीमेल की बात करें तो EWS मेल के लिए 430 मार्क्स बताए उन्होंने और फीमेल के लिए 5 नंबर कम करके बताए हैं, जो कि 425 पे दिखाया उन्होंने। तो 47 और 47 एवरेज 47 ही है इसका, तो 47% मान लो इसकी। OBC की उन्होंने 40.1% वो 1 पॉइंट कम कर दिया है, 47% से उन्होंने 40% पर ला दिया है। और SC की बात करें तो SC 41.67 यानी कि 375 नंबर जिसके आ रहे हैं उनका CO सिलेक्शन बताया उन्होंने। और मेल फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं है उनका। और ST की तो अब इन्होंने बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल मार्क्स बताए हैं, जो कि जिसके 320 नंबर आ रहे हैं उनका CO सिलेक्शन बताया है उन्होंने, यानी कि 35% जिसके बन रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों ये आप देखिए, कॉमर्स पॉइंट के नाम से ये यूट्यूब चैनल है इनका, जो कि बहुत ही अच्छा इन्होंने सहयोग किया था इसमें। बच्चों को अच्छी अच्छी क्लासें पढ़ाई हैं इन्होंने और जूनियर अकाउंटेंट में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है कैंडिडेट्स के लिए। तो ये कॉमर्स पॉइंट जिन्होंने जो कट ऑफ एक्सेप्ट की है वो है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगली कट ऑफ जो है, ये हमारे नकुल सर जो कि RPSC अड्डा, उन्होंने कट ऑफ एक्सेप्ट की है। ये उन्होंने कट ऑफ बताई है, जो कि जनरल की कट ऑफ बताई उन्होंने 495 मार्क्स, जिसके 495 मार्क्स आ रहे हैं उनका जनरल में सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन की बात की है इन्होंने। और EWS है, EWS के लिए उन्होंने 432 से लेकर 477 नंबर बताए हैं। OBC के लिए इन्होंने 432 से लेकर 477 बताए हैं। SC के लिए ये 360 से लेकर के 405 नंबर बताए इन्होंने। और ST के लिए 360 नंबर बताए हैं। MBC के लिए 405 से लेकर 450 तक। तो दोस्तों उन्होंने परसेंटेज में भी दे रखा है, इन्होंने मार्क्स तो बताए हुए हैं, परसेंटेज भी दे रखी है। जनरल की परसेंट रहेगी वो है 50 से 55% के बीच में रहेगी। और EWS की 48 से 53% के बीच में रहेगी। OBC की वही सेम, EWS OBC की एक ही कट ऑफ बताई इन्होंने। और
एससी की कट ऑफ बताइए वो 40 से 45% के बीच में बताइए, और एसटी कट ऑफ बताइए वो 40% बताइए, और एमबीसी की 45 से 50 के बीच में बताइए। तो दोस्तों आप इन कोचिंग्स के बारे में देख सकते हैं, ज़्यादा अंतर किसी में नहीं, 1-2% का अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर किसी ने नहीं बताया है, उतने ही लगभग सब ने एवरेज बताया है। और इनको तजुर्बा भी इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हर चीज़ का इनको ज्ञान है, कितनी परसेंटेज आती है इनकी कनेक्ट में स्टूडेंट रहते भी हैं, तो आप देख ही सकते हैं। अब ये है, ये दक्ष क्लासेस के नाम से चलते हैं, यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने भी बढ़िया योगदान दिया है जूनियर अकाउंटेंट में, यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाया इन्होंने। तो इन्होंने भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बताई है, इन्होंने जनरल की कट ऑफ है वो 52+ पे बताई है, 52 प्लस -2%, यानी 50 से लेकर के 52 और 54 के बीच मान लो। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 45 प्लस -2 बताई है, यानी कि 45 से लेकर 49 तक जाते, 43 से लेकर के 49, -2, 43 और 47, 43 से लेकर 47। और ओबीसी की है वो 50 प्लस -2 की है, यानी कि 48 से लेकर के 52 तक। एमबीसी की 47 प्लस -2, यानी कि 45 से लेकर के 49 तक। एससी की 45 प्लस -2, तो यानी कि 43 से 47। और एसटी की 43 प्लस -2, यानी कि 41 से लेकर के 45% थे। तो ये दक्ष एकेडमी वाले हैं, तो इन्होंने भी यूट्यूब पे अच्छा इनको तजुर्बा है, इनको भी थोड़ा सा अभ्यर्थी इनके संपर्क में रहते हैं, तो इन्होंने उसके हिसाब से बताई है। तो दोस्तों आज इन कोचिंग्स के बारे में बता दे रहा हूँ। और अभी मैं आपको बताऊँगा माइंड मैप, जो कि मदन सर हैं, उन्होंने भी अच्छा मतलब एनालिसिस किया है इस पर, तो उनका वीडियो भी मैं थोड़ा इसमें डाल दूँगा आपको, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में आप देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आगे आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ मदन सर का, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक देखें वीडियो, उन्होंने कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट भी की है मदन सर ने, उनको भी आजकल कट ऑफ के मामले में अच्छा ज्ञान हो गया है, तो देखिए दोस्तों। 2 के अंदर आपका स्कोर जो है, मैं 157 है, अदर कैटेगरी वाले हैं, ये एससी एसटी वर्ग वाले कैटेगरी वाले बच्चे जो है वो मिला के यहाँ 135 है, 155 है, 157 है। 157 तो लाना ही लाना है, कुछ भी हो जाए अदर कैटेगरी को, और एससी एसटी वालों को तो 135 प्लस लाना ही लाना है। तो मान के चलिए किसी के 135 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं, 137 आ रहे हैं, वो कट ऑफ में पार हो जाएगा। और यहां अदर कैटेगरी वाला जो बच्चा है वो 157, 160, 165, 170 लाके सेफ हो सकता है। तो उसके अगर यहां मैं अगर नंबर जोड़ दूं तो ऑन एन एवरेज 250 के अंदर मैं इन सभी के बच्चों की कैटेगरी की बात करूंगा। अगर जनरल वर्ग और अदर वर्ग, जो अदर ओबीसी जनरल वाले बच्चे जो है वो इसमें अगर अपने 160 नंबर जोड़ देवे है ना, मिनिमम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बात कर जोड़ करके, और जैसा आपका पेपर हुआ उसके बेस पे मैं कहना चाहूंगा ये आपका जो स्कोर है वो 400 प्लस बनता है। कितना बनता है, मैं फैक्ट की बात करूंगा, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा, यहां पर जो आपका स्कोर है वो 400 अंक प्लस हो रहा है। जिन भी बच्चों का ओबीसी जनरल बात कर लेते हैं, देखिएगा जो है आपका स्कोर है आपका, यहां एक बार बात कर लेता हूं। जनरल ओबीसी वगैरह जो बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस है तो 400 के आसपास सेफ है, ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन एक 400 प्लस अंक अगर आपके हैं तो आप ठीक है, एक बार के लिए निश्चित हो जाइए। बाकी इसको साइड में रखिए, अदर एग्जाम जिनकी मैं बताऊंगा तैयारी करें। इनका भी मैं कहूंगा 400 प्लस है तो सेफ है। एससी और एसटी वर्ग वाले जो बच्चे हैं वह अपने फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर किया है, 55%, 60%, 55 के आसपास अगर किया है तो वे बच्चे क्या करें कि ये विद्यार्थी 250 तो यहां ला चुके हैं। सेकंड पेपर में सर हम 135 ला रहे हैं, यानी कि जो 30% क्राइटेरिया है हमने प्राप्त कर लिया है, और हमारे जो है वो 140 आ रहे, 145 आ रहे, वट एवर जो भी। देखो अगर तैयारी अच्छी नहीं हुई तो इसमें पीछे भी रह गया कोई बच्चा तो वो पीछे रह सकता है ना। तो 250 में आप 140 और जोड़ दीजिए, 135 और जोड़िए, 250 में अगर आप 130 135 प्लस और जोड़ते हो तो 280 प्लस होते हैं। तो यहां पर एससी एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी है वो 275, मैं यहां बात करूं तो लगभग 275 प्लस कम से कम है ना, 275 कम से कम, अगर सॉरी 275 क्या 375 है ना, 375 प्लस अगर स्कोर है, ठीक है, 400 के नजदीक जा रहे हैं, अच्छी बात है।
है, तो यहां से लेकर के 400 अंक के बीच भी है, तो अभी एक बार अपने आप को सेफ मान सकते हैं। कट ऑफ हमेशा किसी बच्चे के मान लो 450 नंबर आ गए सर, किसी के 450 है, किसी के 500 है, 500 प्लस भी है किसी के, कट ऑफ इससे नहीं बनती है। 1500 बच्चों से कट ऑफ नहीं बनती, कट ऑफ है आपके 5400 बच्चे, यानी 5300 जो 88 जो पोस्ट है उसके बेस पे बनेगी। इस बार नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, इस वजह से मैं कहूंगा कट ऑफ है वो उतनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो हम बात करें, ये जो अंक कितना हो जाता है गुरुजी, ये जो कट ऑफ आप बता रहे हो, अगर 2 गुना की बात करें तो वो 10,776 बच्चे होते हैं। इतने बच्चों के नहीं आएंगे, इतने सारे मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट है। आरएस जैसे एग्जाम के अंदर जीके के, इंडिया जीके, राजस्थान जीके होता है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग होता है, उसमें 20,000 जो बच्चे लिए जाते हैं, 17-18 हजार बच्चे एसआई जैसे एग्जाम्स के अंदर, तो उनके जो कट ऑफ है आरएस प्रीलिम्स की वो 45% 50% के आसपास रहती है। तो यहां आपकी मैं बात कर लूं तो ये आपके इन कैटेगरी वाले बच्चे 400 प्लस, ये 375 प्लस वाले अभी एक बार के लिए निश्चिंत रहे थोड़ा सा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग वाला जोड़कर मैंने बताया। एक और देखिएगा, 3 स्थितियां बन सकती है बोर्ड के सामने। अगर 2 गुना बच्चे यहां पर पास नहीं हुए तो आपके मार्गदर्शन में, आपके जो